हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 25 चमत्कार। तो इस पाठ में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, अर्थ, शब्दार्थ हैं, प्रश्न और अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण, और आपके लिए कुछ गतिविधि और योग्यता विस्तार। चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मजमा, तो भीड़ व्यक्तियों का समूह को मजमा कहते हैं। प्रदर्शन, दिखावा, अद्भुत, अनोखा, ढोंगी, ढोंग करने वाला। भस्म, राख, आहिस्ता, धीरे से, चमत्कार, असामान्य काम करके दिखाना, भयभीत होना, डर जाना। ठीक है, तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है पाठ 25 चमत्कार। प्रस्तुत एकांकी में समाज के कुछ चालाक किस्म के लोगों द्वारा मामूली सी बीमारी को जादू, टोने या मंत्र शक्ति से दूर करने की बात बताकर लोगों को भ्रमित करने के कुप्रयासों का पर्दाफाश किया गया है। वैज्ञानिकता की कसौटी पर ऐसे चमत्कारों को कसकर हमें भी समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? अभिनय करना, अनुतान, बालाघात के साथ बोलना, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग। चलिए पात्र परिचय कर लेते हैं। यहाँ कितने लोग हैं? एक राहुल है, कॉलेज का एक विद्यार्थी है, लगभग उसकी उम्र 18 साल है। रोशन नाम का एक लड़का है जो राहुल का मित्र है और विज्ञान का विद्यार्थी है। स्वामी, जो साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति, आयु 45 वर्ष का। जतिन, 6 वर्ष का एक छोटा सा बालक। माँ, जतिन की माँ है जिसकी उम्र 35 वर्ष है। इंस्पेक्टर है, पुलिस अधिकारी, आयु लगभग 30 साल का है। और एक सिपाही है, पुलिस कर्मचारी, जो पुलिस अधिकारी के साथ में है, आयु लगभग 35 वर्ष है। अब स्टेज का पर्दा खुलता है। मंच पर स्वामी जी अपना थैला तथा कुछ टीम टाम लिए बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। वे अपना चमत्कार दिखाने की तैयारी में हैं। पर्दा खुलते ही दर्शकों में खुसूर पुसूर होने लगती है। स्वामी अब बोलना शुरू करते हैं। भाइयों, अब आप लोग शांत हो जाइए। अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार जोर से तालियां बजाइए। सभी लोग तालियां बजाते हैं। तभी रोते हुए जतिन को लेकर उसकी माँ मंच पर आ जाती है। चलिए पेज पलटते हैं। तो जतिन को रोते हुए उसकी माँ जो है लेकर के आती है और उसकी माँ बोलती है, हाथ जोड़ करके स्वामी जी से, जो पंडित ढोंगी पंडित है उसको बोलती है उसकी माँ जो है, स्वामी जी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया इसका उपचार कर दीजिए। तो स्वामी बोलते हैं, अरे बहन जी, यह आप क्या कराने आ गई? मैं तो अपना चमत्कार दिखाने आया था। चलो इसी बालक पर अपना चमत्कार दिखाऊंगा। बोलो बहन जी, इसे क्या कष्ट है? तो उसकी माँ बोलती है, स्वामी जी, इसके पेट में अक्सर भयंकर दर्द उड़ता है। स्वामी जी जतीन के कमीज उठाकर उसका पेट को फिर देखते हैं एक बार। स्वामी गंभीर मुद्रा में, ओ अनर्थ, इसकी पेट में तो पथरी है। फिर माँ उसकी अब घबरा जाती है। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? इस प्रकार से उसकी माँ बोलती है। अब स्वामी फिर से बोलते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी अपनी मंत्र शक्ति से इसकी पथरी को निकाल देता हूँ। आओ बेटे, तुम यहाँ आकर के लेट जाओ। और उसको एक जगह में लेटाता है। स्वामी जी है जो जतीन को एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं और उसकी कमीज पर एक बोतल से पानी जैसा कुछ छिड़कने लगते हैं उसके ऊपर में। उसी समय मौका देखकर राहुल व रोशन चुपके से स्वामी जी के पास में रखा सामान को बदल देते हैं। जतीन लगातार रोता ही रहता है और उसका सामान को लड़के जो है बदल देते हैं। जो उसके पास झाड़ फूँक करने का सामान था उसको रिप्लेस कर देते हैं। स्वामी, मत रो बेटे, मैं अभी तेरा दर्द दूर कर देता हूँ। इस प्रकार से वह बोलता है। स्वामी जो है एक पुड़िया से कोई पाउडर जतीन को खाने को दे देते हैं। उसे खाने के बाद जतीन चुप हो जाता है। स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता जतीन के पेट पर हाथ फेरते हैं। अचानक जतीन के पेट से खून बहने लग जाता है। फिर उसकी माँ जो है पेट के खून को बहता देख करके बोलता है, स्वामी जी यह खून कैसे बहने लगा? तो स्वामी प्रसन्न होकर बोलता है, घबराओ नहीं, मेरा प्रयास सफल हो गया। ये रही इसके पेट की पथरियाँ। हाथ फैलाकर 2 छोटी कंकड़ियाँ
कंकड़, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उसको निकाल करके दिखा देते हैं कि ये देखो उसका पथरी मेरे हाथ में आ गया है करके, इन्हें मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाला है। तो उसकी माँ बोलती है लेकिन ये इसका खून कैसे बाहर निकल रहा है। तो स्वामी बोलते हैं घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लड़के को पेट को पोंछ देते हैं। अब दर्शकों से, भाइयों आप में से कोई एक दो दर्शक आकर देख सकते हैं, इसके पेट पर कोई घाव नहीं है। मंच पर से दर्शक जाते हैं और उसको पेट को देखते हैं तो उसमें तो कोई भी घाव नहीं है। तो आश्चर्य से एक दर्शक बोलता है सच में जतीन के पेट पर कोई घाव नहीं है, और वह वापस लौट जाता है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में आ जाते हैं। तो स्वामी अब उसको बोलता है कि इसके पेट में तो कोई घाव नहीं है। एक दर्शक आता है, देख लेता है और फिर दर्शक वापस चला जाता है। और जो छोटे छोटे पत्थर थे उसको बताता है कि मैं इसको इसके पेट से निकाला हूँ, लेकिन देखो इसके पेट में कोई घाव भी नहीं हुआ है, और मैं इसको अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से ऐसे ही मंत्र की सहायता से बाहर निकाला हूँ। फिर स्वामी बोलते हैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, फिर बोलते हैं देखा कोई घाव भी नहीं आया, यह सब मेरे मंत्रों का कमाल है। भीड़ स्वामी जी की जय जयकार करने लग जाती है। तो फिर से स्वामी बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग शांत हो जाएं। अब मैं आप लोगों को एक और जादू दिखाऊंगा। अब तो एक जादू तो आपने देख लिया मेरा तंत्र मंत्र शक्ति का, अब आप लोग को मैं दूसरा जादू दिखाने वाला हूँ। अपने थैले में से उन्होंने एक नारियल निकाला और सबको दिखा दिया कि ये देखो मेरा नारियल। तो स्वामी बोलते हैं यह है मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना, जिसे अभी आप लोग देखेंगे नारियल के साथ में। अभी आप लोगों के सामने इसे तोड़ूंगा तो इसमें से फूल बरसेंगे। नारियल ज़मीन पर पटक देता है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। अब राहुल का मंच पर आना, इतने में राहुल जो है मंच में आ जाता है और राहुल का बात शुरू होता है। मुस्कुराता है पहले, फिर यह क्या स्वामी जी महाराज, नारियल तो खाली है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, जबकि यह चमत्कार तो मेरा दोस्त रोशन कर सकता है। तो उसको बता देता है कि रोशन आप जो बोल रहे हैं फूल निकलेगा, तो आपके तो नारियल खाली हो गया, मतलब कि फूल नहीं निकला है, लेकिन आप जो चमत्कार करने वाला हो वो तो मेरा दोस्त जो है रोशन है, वो फूल निकाल देगा। तो फिर रोशन, तो स्वामी उसको जंगाता हुआ बोलता है कि क्या बक रहे हो। तो फिर रोशन अंदर घुसता है स्टेज में और रोशन बोलता है यह बक नहीं रहा, ठीक कह रहा है, मैं अभी यह चमत्कार करके दिखाता हूँ। और अपने थैले से नारियल निकालता है, जो कि पंडित जी के थैले को चेंज कर दिया था, तो उसमें से वह निकालता है और ज़मीन पर जोर से पटक देता है और उसमें से बहुत सारे मोंगरे के फूल बाहर निकलते हैं। रोशन बोलता है देखा यह आश्चर्य आपने, लोग सभी ताली मारने लगते हैं। फिर राहुल स्वामी जी से कहता है देखा आपने मेरे दोस्त का चमत्कार। तो स्वामी बोलता है, गुस्से में आ जाता है, यह छोरा मेरी बराबर नहीं कर सकता, मैं अपने मंत्र शक्ति से आग जला सकता हूँ, मेरी मंत्र शक्ति देखो। स्वामी अपने थैले से लाल कागज़ निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर एक शीशी दिखाते हुए कहता है अब मैं कागज़ के इन टुकड़ों पर यह अभिमंत्रित जल डालूंगा। अभिमंत्रित जल मतलब मंत्र से जल को, मतलब कि जल में मंत्र डाला हुआ, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। और उस जल को वे उसमें जो कागज़ है लाल का उसमें डालेगा, जिसको टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ है। चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज में तो वह बोलते हैं कि मैं जैसे ही इस अभिमंत्रित जल को उस कागज़ में डालूंगा तो ये कागज़ जो है जल उठेंगे, ठीक है। और स्वामी कागज़ पर शीशी का पदार्थ डाल देता है, लेकिन आग जो है नहीं जलती है। तब राहुल बोलता है लगता है आपका यह मंत्र भी बेकार हो गया स्वामी जी, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मेरा दोस्त यह चमत्कार भी करके दिखा देगा। फिर रोशन कागज़ को अपना फिर से अपने बैग से निकालता है, लाल कलर का कागज़, उसको फाड़ देता है। ये रहे कागज़ के टुकड़े और उन्होंने कागज़ के टुकड़े को एक जगह रख दिया और मैंने डाला इसमें अभिमंत्रित जल, और फिर देखते ही देखते वह जो कागज़ है वो जलने लग जाता है। आग जलने पर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगते हैं, जबकि स्वामी जी क्रोध में अजीब तरह से मुंह बनाने लग जाते हैं। तभी मंच पर इंस्पेक्टर व सिपाही आ जाते हैं। अब इंस्पेक्टर का प्रवेश हो गया है। बोलते हैं सिपाही इस ढोंगी को गिरफ्तार कर लो, अब इसकी पोल खुल चुकी है। सिपाही आगे बढ़कर स्वामी को पकड़ लेता है।
स्वामी बोलता है क्रोध में, यह आप क्या कर रहे हैं, मैं सिद्ध योगी हूँ, सबको भस्म कर दूंगा। तब राहुल बोलता है, अच्छा, तब आप यह मंत्र भी आजमा कर देख लीजिए, शायद काम बन जाए। इंस्पेक्टर फिर बोलता है, स्वामी की नकली दाढ़ी को खींच देता है, मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी। पुलिस बोलता है कि यह एक मुजरिम है जिसको मुझे बहुत दिन से तलाश थी, जो कि बाबा बन के घूम रहा है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ रोशन, जो तुमने इसकी पोल खोलकर इसे पकड़वा दिया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये चमत्कार होते कैसे हैं। तब रोशन, जो कि साइंस का विद्यार्थी है, वो बताता है, सबसे पहले मैं पथरी का चमत्कार बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि इस स्वामी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मला, फिर हाथ में हल्दी का चूर्ण एवं कंकड़ी छिपाकर पेट पर फेरने लगा। अब चूने के पानी और हल्दी मिल करके लाल रंग बना लेते हैं, जिससे सभी खून समझने लग जाते हैं। फिर हाथ में जो छिपी जो छोटी छोटी कंकड़ है, उसको उन्होंने बता दिया कि यह पथरी है करके। तो उन्होंने बता दिया कि उसका कैसा ढोंग चल रहा है, इसका नौटंकी है ना। चलिए अगले पेज में देखते हैं। अब अगले पेज में हम देखते हैं, तब इंस्पेक्टर बोलता है, लेकिन यह लड़का चुप कैसे हो गया था, रो तो रहा था, दर्द हो रहा था। तब रोशन बोलता है, भभूत में मिली मीठी सेक्रिन के कारण, जैसे इसे मीठा मीठा लगा, इसने रोना बंद कर दिया। ठीक है, उसको जो पानी पीने के दिया था उसमें मीठा मीठा था, तो उसको मीठा ही अच्छा लगा, तो वह चुप हो गया था। उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, जब भी यह कोई मीठी चीज़ खाता है रोना बंद कर देता है, लेकिन नारियल में फूल कैसे निकल सकते हैं। तब रोशन उसको भी बताता है, जो कि साइंस का स्टूडेंट है। आप लोग तो जानते ही हैं, नारियल में 3 आँखें होती हैं, जिसकी एक आँखों में छेद करके पहले से मोंगरे की कलियाँ डाल दी थी, जो अंदर खिलकर फूल बन गई थी, क्योंकि उसमें पानी होता है, और जो पानी होता है वह बहुत ही असरदार होता है, और वह उससे फूल जो है, जो छोटे छोटे होते हैं ना कली, वो फूल बन जाते हैं। इंस्पेक्टर, और पानी डालने से कागज़ कैसे जल गए, इसको भी बता दो। तब रोशन उसको भी बताता है, उन कागज़ों पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप चढ़ा हुआ था, जब उन पर पानी के बहाने ग्लिसरीन डाला तो दोनों में क्रिया हो गई और आग जल गई। ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं। स्वामी महाराज इन्हें मंत्र का चमत्कार कहकर वाहवाही लूटने वाले थे, पर मैंने सामान बदलकर इनकी पोल खोल दी। इंस्पेक्टर अब बोलते हैं, वाह रोशन, तुमने अपनी बुद्धि से लोगों को भ्रमित होने से बचा लिया। स्वामी को संबोधित करके, अब चलो स्वामी महाराज, मैं थाने में तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ। सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। चमत्कार भाई चमत्कार, विज्ञान के देखो चमत्कार, चिल्लाते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो इस पार से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी ढोंगी बाबा के चमत्कार को चमत्कार न मान करके विज्ञान का चमत्कार मानना चाहिए, और किसी के तंत्र मंत्र में उतनी शक्ति नहीं होती है कि वे जादू कर सकें। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। तो अगले पेज में प्रश्न और अभ्यास। पहला, स्वामी ने जतीन के पेट में दर्द होने का क्या कारण बताया, पथरी बताया। दूसरा, स्वामी ने किस ढोंगी प्रक्रिया से जतीन के पेट का दर्द मतलब पेट का दर्द दूर कर दिया। तो उन्होंने उसको दवा पिलाई, जो भभूत पिलाया सक्रिय, और उसको दूर कर दिया। तीसरा प्रश्न है, राहुल ने स्वामी के ढोंग की पोल कैसे खोल दी। तो राहुल ने उसकी जितने भी ढोंग थी सबकी पोल को विज्ञान के चमत्कार के बारे में सबको बता के उसकी पोल खोल दी। 4, नारियल से फूल कैसे निकले। तो नारियल के जो 3 आँखें होती हैं उसमें एक को फाड़ दिया गया था, और उसमें क्या किया गया था, उसमें जो मोंगरे के छोटे छोटे कली थे उसको उसमें डाल दिए गए थे, जो कि उसके पानी से फूल करके बढ़िया मस्त फूल बन गया था। ठीक है। प्रश्न 5, रोशन ने क्या क्या चमत्कार दिखाए। तो रोशन ने सबसे पहले क्या दिखाया, उसने दिखाया कि उसका नारियल का जो तोड़ने के बाद फूल निकला है ना, उसी प्रकार फिर आग भी जलाए है ना। तो ये सब काम उन्होंने बताया करके। भीड़ स्वामी जैसे लोगों के ढोंग से क्यों प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विज्ञान से ज़्यादा जादू तंत्र मंत्र और टोने टोटके पर भरोसा रहता है। 7वां, बीमार पड़ने पर हमें किसी साधु के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए।
क्योंकि साधु ढोंगी होते हैं। भाषा तत्व और व्याकरण। पहला, इन नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखो। पोल खोलना, तो किसी की पोल को खोल देना, जैसे कि राहुल ने ढोंगी बाबा की पोल खोल दिए। हैरान रह जाना माने हक्के बक्के रह जाना। खुसुर फुसुर करना मतलब आपस में बातचीत करना। वाहवाही लूटना अर्थात जो काम किया ही नहीं उसकी वाहवाही लूटना। भस्म कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, आप इनके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और उनके आगे पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को अलग करके लिखो। जैसे कि उपयोग, ठीक है, तो यहाँ पर योग में उप शब्द जुड़ा हुआ है। लूटने वाला में वाला जुड़ा हुआ है। रासायनिक में इक जुड़ा हुआ है। विज्ञान में ज्ञान में वी जुड़ा हुआ है। दर्शन में प्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको अलग कर सकते हैं आप। प्रश्न 3, विभक्ति चिन्ह लगा करके रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। तो यहाँ पर क में स्वामी जी जतीन को एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं, तो यहाँ पर को रहेगा। ख में स्वामी जी जतीन के कमीज उठाकर देखते हैं, तो यहाँ खाली स्थान में के। ग में स्वामी जी पेट में दर्द हो रहा है, स्वामी जी पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर में। घ, पेंसिल से लिखो और नाटक के सभी पात्रों ने अच्छा अभिनय किया। तो आप इस प्रकार से खाली स्थान में लिख सकते हैं। और इनको क्या कहते हैं, में, को, के, में, से, के, ये सभी क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, संबोधन के पश्चात संबोधन इस प्रकार से कहते हैं, इसे विस्मया बोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि स्वामी जी मेरा पुत्र बीमार है। ठीक है, इसे आश्चर्य के रूप में भी इस प्रकार से लिखते हैं और अनर्थ है या दुख में भी इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, संबोधन में बहुवचन शब्दों के अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता, केवल अंतिम अक्षर का ओ से अंत हो जाता है। उदाहरण पढ़ो और समझो इस प्रकार से। लड़कों मैदान में खेलो, लड़कों मैदान में खेलो, इस प्रकार से देखिए, है ना। ओ की मात्रा सिर्फ अंतर है, बाकी कुछ नहीं। पहले वाक्य में प्रयुक्त लड़कों शब्द शुद्ध, वाक्य में लड़कों अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए लड़कों और लड़कों, ठीक है, तो यहाँ पर ये शुद्ध है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में प्रश्न चौथा में अब हमें बहुवचन बना करके शब्द बनाना है। जैसे कि दर्शक, तो यहाँ पर दर्शकों ने तालियां बजाई। बच्चा है तो बच्चों को देखकर आनंद आ गया। उसके बाद महिला है तो महिलाओं के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। युवक, तो युवकों की स्वामी से झड़प हुई। बालक, बालकों कल विद्यालय मत आना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रचना, इस एकांकी की कथा को अपने शब्दों में लिखो। तो आपने जो भी समझा आप उसे अपने भाषा में लिख सकते हैं। अगला है नीचे बने चित्र को देखो और उनके आधार पर आपको एक कहानी रचना करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर एक स्वामी उनको कुछ खाने को देता है, फिर सभी सो जाते हैं और स्वामी जो है उनके सारे झोला झंडा को लेकर के चले जाते हैं और उनके पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है और उनका सामान भी चोरी हो गया। तो आप इसको एक कहानी के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, गतिविधि करना है आपको बाल सभा में। इसका आपको क्या करना है, नाटक का मंचन करना है जिसे आपने एकांकी को पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप एक साधु बन जाइए, पुलिस और सिपाही, और दो दोस्त राहुल और रोशन। ठीक है, इस प्रकार से उसका फिर अच्छे से आप मंचन कर लीजिए। योग्यता विस्तार में देखिए, जादू दिखाने वाला या मदारी का खेल दिखाने वाला भीड़ को ताली बजाने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि लोग फिर ताली में बजाने लगते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है और वे अपने जादू दिखाने के लिए हेरा फेरी हाथों की सफाई करते हैं। अगला है इसी तरह का कोई एकांकी बाल पत्रिका से लेकर बाल सभा में मंचन करो। तो आपको दूसरा कहानी लेकर के अच्छे से अभिनय करना है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम तुरंत आपकी सहायता करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।